हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान दक्ष फ्री क्लासेस। सबसे पहले आपका थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन बना है उससे भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ एचआरएम सीरीज स्टार्ट कर गए हैं जिसमें एचआर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर होंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लाएंगे, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एचआरएम। बहुत ही बेसिक डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, इसमें हम बेसिकली तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन, दूसरा है आपका नेचर ऑफ एचआरएम, तीसरा है आपका स्कोप ऑफ एचआरएम। तो चलिए हम वन बाय वन करके इनको देखते हैं। पहला है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसमें पहला पॉइंट है आपका एचआरएम स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, ये उसका सिंपली फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एचआरएम इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन एफिशिएंट वे सो दैट वी कैन अटेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देम। तो एचआरएम की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है, सिंपल सी डेफिनेशन है, एचआरएम इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम किसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं? पीपल। पीपल यहाँ पे क्या है? हमारे इम्प्लॉयज हो गए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इनको अच्छी तरीके से मैनेज करने किया जाए जिससे कि हम उसे मैक्सिमम आउटपुट अटेन कर सकें। ये है एक सिंपल सी डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एचआरएम कंबाइंस टू टर्म एचआर एंड मैनेजमेंट विच इनहेंस इट्स इम्पोर्टेंस। जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, इसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका एचआर एंड सेकंड है आपका मैनेजमेंट। ये दोनों ही जब हम कंबाइन करते हैं तो एचआर का फुल कंसेप्ट क्लियर होके आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एचआरएम इंश्योर्स एफिशिएंसी फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। एचआरएम इंश्योर करता है एफिशिएंसी फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो जितने भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उस एफिशिएंसी को इंश्योर करता है, मतलब सुनिश्चित करता है, एंड विच एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ एड अप करे, कुछ एड ऑन करे, समथिंग कुछ ऐड करे, मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एचआरएम एड्स अप ऑल द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग of procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resource to the end that individual, organization, and social objectives are accomplished. तो जैसे कि अभी हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे टू टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला है आपका एचआर और दूसरा है मैनेजमेंट। तो इन्हीं दोनों के फंक्शंस की बात यहाँ पे हो रही है इस पॉइंट में, जिसमें मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो इन्हीं की बात हो गई है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कुछ ये एचआर के फंक्शंस भी दिखाए गए हैं, जैसे कि आपका डेवलपमेंट हो गया, या कॉम्पनसेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, या सेपरेशन हो गया। तो ये सिंपली एचआर के फंक्शंस को मिला के हम कैसे वैल्यू को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं, तो इनकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट वाज प्रीवियसली रिफर्ड एज पर्सोनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो एचआरएम को पहले किस नाम से जाना जाता था? पर्सोनल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये है आपके सिंपल बेसिक डेफिनेशन एचआरएम की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कह सकते हैं आप, ये है आपका नेचर ऑफ एचआरएम। तो यहाँ पर नेचर बताया गया है कि एचआरएम कैसा होना चाहिए। ऐसे कई सारे पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है आपका ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब है कि चलता रहता है, मीन्स कंटिन्यू प्रोसेस है, एज इट इज रिप्रेजेंट इन एवरी डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड सेल। ठीक है, तो ये सभी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है, फिर चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस, सेल्स हो, हर कहीं इसकी ज़रूरत किसी न किसी तरीके से पड़ती ही है। एचआरएम में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि यहाँ पर यूज होती ही रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्शन ओरिएंटेड, एज इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स दैन प्रीवियस वन, लाइक ओनली कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस वन का मतलब है यहाँ पर पर्सोनल मैनेजमेंट, जो हमने अभी पढ़ा, पर्सोनल मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि हम सिंपली रिकॉर्ड कीपिंग पे बिलीव करते थे कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको सिर्फ और सिर्फ उसका रिकॉर्ड हो, प्रॉपर तरीके से एफिशिएंसी को मैनेज नहीं किया जाता था। यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा और एफर्ट लगा के उनको सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग पे ध्यान ना देके उसमें एक्शन ओरिएंटेड करते हैं, मतलब मोर एफर्ट लगा के हम उनको कैसे और वैल्यू ऐड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नीड अपडेटिंग, एज करंट सिनेरियो इज चेंजिंग, एचआरएम इज ऑफ चेंजिंग नेचर। एचआरएम का नेचर कैसा है, चेंज होता है, अपडेशन होती ही रहती है इसमें, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू एक्टिविटीज आती ही रहती हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन भी हमेशा क्या होता है कि वैल्यू ऐड करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ न्यू लाने की कोशिश करती है, तो इसीलिए वहाँ पर अपडेशन की नीड हो ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रोथ फोकस्ड। यहाँ पर here the main focus is on growth of both individual and organization। यहाँ पर ग्रोथ सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है। पहले क्या होता था, जो मेजर फोकस होता था वो ऑर्गेनाइजेशन होता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो दोनों पे ही, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों पे ही होना चाहिए। ये हमारा एचआरएम का मोटिव होता है बेसिकली। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन, create harmonic gestures for both individual and organization itself। तो यहाँ पर कॉर्डियल रिलेशनशिप, इंटीग्रेशन कह सकते हैं या रिलेशनशिप कह सकते हैं, या एक हार्मोनिक गेस्चर। यहाँ पर हार्मोनिक का मतलब होता है तालमेल, एक तालमेल दोनों के बीच होता है, फिर इंडिविजुअल हो या हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो यहाँ इंडिविजुअल का मतलब एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक तालमेल या एक अच्छा जेस्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिवर्सल, अप्लाई इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, एजुकेशन और कॉरपोरेट। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये एक यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह अप्लाई हो सकता है, फिर वो कोई किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ठीक है, तो ये कहीं भी आप कंसेप्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका माल मल्टी फंक्शन, यू कैन से इट इन्वॉल्व सो मेनी फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये तो सिंपली आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस आ गए। इन्हीं फंक्शंस को हमारी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, तो बनेगा ये इस चैनल के साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीप लाइव, रिमेन एवरीथिंग एक्टिवली इंगेज्ड इन एक्टिविटीज टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारे गोल्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब इन एक्टिविटीज को एक्टिव रखना मीन्स इन इसमें लोगों को इंगेज रखना, एक्टिविटीज कराते रहना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सो दैट कि दोनों को प्रॉफिट हो, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड दोनों ही अपने गोल को अचीव कर सके, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका, वो है स्कोप ऑफ एचआरएम। यहाँ पर हम स्कोप की बात करते हैं। स्कोप का मतलब है कि हम इसका यूटिलाइजेशन जो इस कैस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एचआरएम में जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। अगर हम बेसिक तौर पे बात करें तो हम बेसिकली एचआरएम
ये जो स्कोप है वो बेसिकली थ्री थ्री चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका पर्सोनल मैनेजमेंट, दूसरा है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर एंड तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर पर्सोनल से मतलब है आपका एम्प्लॉय, सिंपली इंडिविजुअल मैनेजमेंट कह सकते हो आप। एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब जो हम उसके वेलफेयर्स हैं, उन यूटिलिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपस में कैसे रिलेशंस है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है ये डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ HRM का यूज़ होता है। जिसमें पहला पॉइंट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही यूज़फुल कह सकते हैं टॉपिक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपसे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग कह सकते हो आप स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होती है, स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है या टास्क कह सकते हो। एंड डेवलपमेंट की जब बात होती है तो वो ओवरऑल की बात होती है। इसका डिफरेंस भी हम जानेंगे हमारी आने वाली वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें कि HRM का यूज़, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं HRM की या अप्रोचेस कह सकते हो आप, तो इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपसे। तो जॉब एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं सिर्फ एंड सिर्फ जॉब का ही करते हैं, एम्प्लॉय का नहीं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन आउट करते हैं अबाउट द जॉब ओनली। ठीक है, इसमें पर्सन के स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं होता है, वो हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट होगा, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्पनसेशन या रिवॉर्ड्स। कॉम्पनसेशन तो बहुत ही मेजर टॉपिक हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसको कॉम्पनसेशन देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वहाँ पे भी हम HRM के सबसे अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, हम कह सकते हैं ये जो थर्ड पॉइंट है इसी से रिलेट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के आपस में कैसे रिलेशन है, या कह सकते हो कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से क्या रिलेशन है या एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशन है। ये यहाँ पे आप HRM के कंसेप्ट या अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हो इस चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका वो है वेलफेयर, ये एम्प्लॉय वेलफेयर, ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ की बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉय इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉय को इवेल्युएट किया जाता है एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको कॉम्पनसेशन दिया जाता है एंड देन उसमें हम इम्प्रूवमेंट की चीज़ें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका करियर डेवलप। करियर डेवलपमेंट से मतलब है इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट, कि वो पर्सन खुद ऑर्गेनाइजेशन में रह के वो कैसे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स दोनों को ही मैच ऑन कैसे करे। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग, सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक होता है। यहाँ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेकर बहुत ही स्ट्रैटेजाइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। में भी आप HRM के कॉन्सेप्ट्स या अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है, हम इसको भी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ, देखिए ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक पर्सनल लेवल पे और एक प्रोफेशनल लेवल पे। जो प्रोफेशनल लेवल पे होती है वो आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कह सकते हैं। तो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इन जगहों पे HRM के कंसेप्ट या अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। क्विक अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही
और बने रहिए हमारे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।